हम चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के फर्स्ट वॉल्यूम के फर्स्ट चैप्टर के 72 वर्स से डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिस्कशन क्या चल रहा है। तत्प्रकाशांश्च, भगवान के प्रकाश विग्रह पर व्याख्या चल रही थी, जिसमें हमने देखा था कि भगवान का जो प्रकाश है, प्रकाश का मतलब मैनिफेस्टेशन, इसकी दो कैटेगरीज है। एक के त प्रकाश है, आरे त विलास। एक तो है प्रकाश और एक है विलास। तो प्रकाश पर व्याख्या चल रही थी। क्या हमने समझा था? प्रकाश रूप भगवान का कौन सा होता है? जिसमें ना तो भगवान के आकार में कोई भेद आता है और ना ही भगवान के भाव में कोई भेद आता है। एक ही भगवान अपने आप को बहुत सारे रूपों में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, विस्तार कर लेते हैं, लेकिन ना तो भगवान के कोई रूप में भेद आता है ना उनके भाव में। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था ये वाला, जिसमें भगवान 16,108 रानियों के साथ में अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित कर लिए थे, लेकिन फिर भी भगवान का रूप भी एक ही था, आकार में कोई भेद नहीं था और ना ही भाव में। सभी को समान रूप से भगवान प्रेम कर रहे थे। तो इसी पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। अच्छा, इस पर देखिए, हमने नारद जी वाली स्टोरी देखी थी कि कैसे नारद जी बिवर्ल्डर्ड हो गए थे। ये वाला एक तो श्लोक हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि नारद जी अपना आश्चर्य प्रकट कर रहे थे कि किस तरह से एक ही भगवान है और इस तरह से बहुत सारे रूपों में है, यहाँ भी है वहाँ भी है। इसी पर देखिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की कथा आप सुनिएगा, रुक्मणी मंगलम। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, भगवान अपने आप को प्रकाश रूप में विस्तारित किए हुए हैं। तो सभी के घर में भगवान का विवाह होता है, सभी के घर में रुक्मिणी जी से सब माता रुक्मिणी जी से सभी के घर में भगवान का विवाह होता है और सभी लोग सभी के घर पर भी जाते हैं। सभी जो पांडव हैं वो भी सभी के घर जाते हैं। वासुदेव जो है वे भी सभी के घर पर जाते हैं। और सबसे अमेजिंग चीज पता है क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डुप्लीकेट वसुदेव है या डुप्लीकेट पांडव है या डुप्लीकेट भगवान है या डुप्लीकेट रुक्मिणी जी है। सभी के सब ओरिजिनल और सभी के सब सभी के घर पर शादी हो रही है, सभी के घर पर भी जा रहे हैं। तो इस बात से आप समझ रहे हैं कि मटेरियल लिमिटेशन कुछ भी नहीं है आध्यात्मिक जगत में। एकदम आश्चर्य, एकदम अविश्वसनीय लगता है ना सब कुछ। क्यों नहीं ऐसी जगह कोई जाना चाहेगा? अगर आपको अपने स्कूल के दिन भी याद हो, व्हेन यू वर अ किड, तो देखिए हमारे मन में आता ही था। देखिए, ऐसा कह नहीं सकते, जब हम बच्चे थे, स्कूल में थे, तो काफी सारी जो स्टोरीज हम स्कूल में सुनते थे या कार्टून्स जो होते हैं उसमें भी तो काफी सारी अविश्वसनीय चीजें बताई जाती है जो वास्तविक जीवन में हो नहीं सकती है। पर क्या कभी मन में नहीं आता था कि काश ऐसा सच होता, काश ऐसा होता, वैसा होता? कार्टून में भी, आई डोंट रिमेम्बर दी स्पेसिफिक कार्टून, बट उसमें दिखाया जाता है कि कोई भी जो लड़का है वो अपने आप को अपनी कुछ शक्तियाँ वो दिखा रहा है। होता है ऐसा। जैसे एक याद करें, अगर डोरेमोन तो सबको याद होगा, तो उसमें वो कैसे अपनी पॉकेट से कैसी जादुई चीजें निकाल लेता है। और ये वास्तविक है, ऐसा हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कोई डोरेमोन के रूप में ऐसा कुछ कर सकता है, बट व्हाट आई एम टेलिंग कि ये जो अविश्वसनीय चीजें हैं, जो हम इस जगत में जो भी लिमिटेशंस हम देखते हैं,
वो कुछ भी आध्यात्मिक जगत में वैसी लिमिटेशंस कुछ भी नहीं है। तो ऐसा अद्भुत भगवान का धाम है, कौन नहीं वहां पर जाना चाहेगा। तो भगवान के विषय में, भगवान के धाम के विषय में सब कुछ सुनते रहना चाहिए ताकि वहां पर जाने की इच्छा कम ना हो। We have to increase this madness for Krishna, this madness to go back to him. तो ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में सुनना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। ओके, ये वाला भी हमने देख लिया था। यस, यहाँ पर वे दिखा रहे थे अपना आश्चर्य नारद जी। अब यहाँ से हमें कंटिन्यू करना है। प्लीज सिंग विथ मी। रासोत्सवः सम्प्रवृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। अब देखिए, यहाँ पर भगवान की जो रास लीला है उससे ये श्लोक डिस्कस किया जा रहा है कि कैसे कृष्ण हर गोपी के साथ में है। देख रहे हैं ना इस फोटो में आप, और सारे के सारे कृष्ण, भगवान कृष्ण एक जैसे ही हैं, कोई भी भेद नहीं है। पर सभी के साथ में भगवान कृष्ण अलग अलग स्टेप कर रहे हैं। जो भी डांस का, रास का, नृत्य का जो भी स्टेप है, भगवान सबके साथ में अलग अलग कर रहे हैं। भगवान एक ही उनका रूप है, भाव भी एक ही है। तो कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबके साथ में समान रूप से। और सारे के सारे जो कृष्ण हैं वे ओरिजिनल कृष्ण हैं, अपने आप को इस तरह से इतने सारे रूपों में प्रकाशित किए हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई भेद नहीं है। देखिए, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे जो हरे कृष्णा महामंत्र मेरे पास है, वो ही आपके पास है कि नहीं? किसी के पास में भी कम या ज्यादा तो नहीं है। भगवान अपने आप को विस्तारित किए हुए है ना, नाम के रूप में। कम तो नहीं है किसी के भी जीव पर। अपने आप को नाम के रूप में भगवान इस तरह से प्रकाशित कर रहे हैं कि नहीं? तो यही चीज है जब भगवान यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि नाम के रूप में भगवान अपने आप को प्रकाशित किए हुए हैं, और ना तो नाम में कोई भेद नहीं है। और जो भी व्यक्ति भगवान का नाम जपेगा तो सेम ही भाव उसके हृदय में उमड़ेगा। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, सभी सेम भाव स्तर, प्रेम, भगवान की जो प्रेम भक्ति है उसको प्राप्त करेंगे। कुछ भी तो इसमें भेद नहीं है। तो प्रकाश रूप जो है वो आपको समझ आ रहा होगा कि ना तो भाव में भेद है और ना ही आकार में भेद है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक बार हम वर्ड टू वर्ड समझने का प्रयास करते हैं। रासोत्सवः संप्रवृत्तो, रास उत्सव, जो रास नृत्य का जो उत्सव है, संप्रवृत्तो वह शुरू होता है, गोपी मंडल मंडितः, जिसमें गोपियों की मंडली है, ग्रुप ऑफ गोपीज। मंडितः मतलब जो गोपियां हैं उनका जो ग्रुप है वो सुसज्जित है, मंडितः। योगेश्वरेण कृष्णे तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः, और योग ईश्वरेण यानी कि जो सभी योग शक्तियों के ईश्वर है, द मास्टर ऑफ ऑल मिस्टिक पावर्स, कृष्णेन भगवान कृष्ण, तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो, वे सभी के मध्य यानी कि सभी के बीच में है, सभी के बीच में भी है, मध्य यानी कि इन द मिडल, एंड द्वयो यानी कि हर एक के बीच में, मतलब
हर एक के साथ में भगवान जोड़े में है। द्वयों का अर्थ ये है। ठीक है, आगे देखिए। अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज सिंग। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः यं मन्येरन्नभस्तावत् विमान शतसंकुलं दिवौकसां सदाराणाम् अत्योत्सुक्यभृतात्मनां ततो दन्दुभयो निपेतु पुष्पविष्टयः। देखिए, अब 73 और 74 ये वर्ड्स एक साथ लिए गए हैं। अभी इससे पहले वाला जो हमने श्लोक पढ़ा था रास वाला, वो श्रीमद् भागवतम से है 10.33.3। अब ये जो 73 और 74 वर्स है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है। ये भी श्रीमद् भागवतम से कोट कर रहे हैं श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी 10th कैंटो के 33rd चैप्टर का 3rd और 4th वर्स। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स्वनिकटं स्त्रियः। अब प्रविष्टेना मतलब जो रास भगवान का रास लीला है वह जब शुरू हुई तो उसमें प्रवेश किए हुए भगवान जो है वे कंठे स्वनिकटम स्त्रिय यानी कि जितनी भी वहां पर गोपियां हैं उन्हें क्या लग रहा है, यम मन्येरन नभस्तावत, वो क्या सोच रही हैं, उनको लग रहा है कि जो कृष्ण है वे उन्हीं के साथ में रास कर रहे हैं और हर गोपी सोच रही है कि कृष्ण उन्हीं के साथ है और उन्हीं का आलिंगन कर रहे हैं। गृहीतम मीन्स आलिंगन करना। तो हर गोपी इस तरह से सोच रही है कि कृष्ण तो सिर्फ मेरे साथ, कृष्ण मुझसे कितना प्रेम करते हैं, सिर्फ कृष्ण मेरे साथ में है, मेरा ही आलिंगन कर रहे हैं। इस तरह से गोपियां सोच रही हैं। जो सिर्फ सोच नहीं रही है, दिस इज रियलिटी, वास्तविकता है। भगवान अपने आप को प्रकाश रूप में विस्तारित किए हुए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। और आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, विमान शतसंकुलम, कि अब ये देखकर, नाभा मतलब कि ऊपर आकाश में से, कौन देखकर, जो भी देवता है, दिवा औक्षम, नीचे देखिए, दिवोक्साम सदाराणाम, जितने भी देवता हैं वे अपनी दारानाम, अपनी वाइफ्स के साथ में इस लीला को देख रहे हैं। कहां से देख रहे हैं? ऊपर से देख रहे हैं, नाभास, ऊपर आकाश में से सभी जो देवी देवता है, जो देवता है अपनी वाइफ्स के साथ में भगवान की इस लीला को देख रहे हैं और देखकर वे चकित हो रहे हैं। और इसके साथ में क्या हो रहा है, अत्य औत्सुक्य भृतात्मा नाम, सभी की जो उत्सुकता है वो बढ़ रही है कि हम और भगवान की ये जो लीला भगवान इस तरह से कर रहे हैं, रास लीला, उसको वे देखें। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं सब, ततो दुन्दुभयो नेदुर निपेतु पुष्प वृष्टया। ऊपर एक वर्ड आया है 73 वर्स में, विमान शत संकुलम, तो सब अपने बड़े बड़े विमानों पर आए और उस रास को देखने लगे। और साथ में वे क्या कर रहे हैं, निपेतु पुष्प वृष्टया, ऊपर से पुष्प वर्षा कर रहे हैं।
पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। और एक वर्ड यहाँ पर है नेंदुर। नेदुर का अर्थ दुंदु भयो नेदुर, यानी कि मृदंग भी बजा रहे हैं। यहाँ पर लिखा है ड्रम्स, दे आर प्लेइंग ड्रम्स, तो ड्रम्स का मतलब मृदंग लीजिए। एक और बात इसमें इंटरेस्टिंग है, जो इंद्रदेव है उनको सबसे अच्छा मृदंग बजाना आता है, और अर्जुन स्वयं उन्हीं से मृदंग बजाना सीखे थे। ये बात पता होनी चाहिए। तो इस तरह से ये श्रीमद् भागवतम से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कोट कर रहे हैं कि किस तरह से भगवान अपने आप को प्रकाश रूप में विस्तार करते हैं। इस श्लोक से क्या पता चल रहा है कि हर गोपी के साथ में कृष्ण समान भाव में और समान आकार में है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड एक और वर्स हम लेंगे, देन वी विल स्टॉप। प्लीज सिंग विथ मी। अनेकत्र प्रकटता रूपस्य कस्य एकदा सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाश इतीर्यते। देखिए अब इसमें क्या बताया जा रहा है, ये वर्स है लघु भागवतामृत से, श्रीला रूप गोस्वामी जी द्वारा है। इसमें देखिए श्रीला रूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, अनेकत्र प्रकटता रूपस्य कस्य एकदा, कि रूपस्यैकस्य एकदा, कि एक ही रूप है जो अनेकों रूपों, अनेकत्र प्रकटता, अनेकों रूपों में प्रकट होता है। और वहां पर क्या विशेषता है कि सर्वथा तत्स्वरूपैव सप्रकाश इतीर्यते, कि सभी जगह वही एक रूप प्रकट होता है, तो वो है भगवान का प्रकाश रूप। समझ रहे हैं ना कि एक ही रूप है और उस एक रूप को भगवान बहुत सारे रूपों में प्रकट कर रहे हैं, लेकिन वह रूप एक जैसा ही है दिखने में। बहुत सारे रूप जितने भी भगवान प्रकट किए हैं वो सब दिखने में एक जैसे ही हैं, तो वे हैं भगवान के प्रकाश रूप। तो यहाँ पर भगवान के प्रकाश रूप का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। क्या यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं प्रकाश रूप के बारे में कि हमने क्या सीखा? इसमें दो चीजें चेंज नहीं होती है, एक तो भगवान का भाव और भगवान का आकार। इससे रिलेटेड मुझे एक बात और बोलनी थी, लेकिन उसको हम कल कहेंगे, कल डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद रहेगा। कल अब हम भगवान के विलास रूप के विषय में चर्चा करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है।